और अकल बादाम खाने से नहीं आता है, ठोकर खाने से आता है। दोस्तों की संख्या भले कम हो जाए, लेकिन जलने वालों की संख्या कभी कम नहीं होनी चाहिए। खान सर ने कितनी शानदार बात कही। आपके गार्जियन हैं, माता पिता, उन सब से कहिए कि पड़ोस में और रिलेशन में कम ही बताएं ये बात कि आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि पड़ोसी और रिश्तेदार आपसे ये बात इसलिए नहीं पूछता है ना कि जब आप सफल हो जाइएगा तो आपको बधाई देगा, वो इसलिए पूछता है कि जब आप असफल होकर लौटिएगा तो मजा लेगा। समझ में आ गया? अब आपके ऊपर वो मेंटली प्रेशर हो गया कि यार खाली हाथ लौटेंगे ना तो बुआ ऐसा बोलेंगी, मौसी ऐसा बोलेंगी, मामा का लड़का वही बोलेगा, वो बोलेगा। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे ना तो हमारी मम्मी ने किसी को कुछ बोला ही नहीं, सीधे बोलते क्या करता है, तो जेसीबी चला रहा है, वेल्डिंग करता है। तो हमको क्या था ना कि डर इस बात का था ही नहीं ना कि अगर हम खाली हाथ लौटेंगे तो समाज क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, सोचा जेसीबी लेके लौटेंगे। हमेशा कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है, इतना सारा ठोकर खाए हैं आप, डर नहीं लगता है? अब तो इतना ठोकर खा लिए है ना कि रास्ते के पत्थर को डर लगता है कि हम ही को उजाड़ देगा ये। अब डर नहीं है। ये होता है बिहारी पावर। जैसे दशरथ मांझी ठोकर खाने के बाद पहाड़े को तोड़ दिए, वैसे ही खान सर इतना ज्यादा ठोकर खा लिए हैं कि अब पत्थर को भी डर लगता है कि रास्ते में अगर ठोकर बन के खड़ा होंगे तो ये पत्थर को ही तोड़ के उजाड़ के फेंक देंगे। विद्यार्थियों को भी हम यही कहते हैं कि मतलब उन लोगों को भी हमारी कोशिश ये रहती है कि एक ऑप्शन ए बी सी डी के बाद भी एक दुनिया है, तो किताबों की दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, तो उनको साथ साथ पैरेलल लेके चलना है कि एक सफल अधिकारी के साथ साथ एक सफल नागरिक भी बनना जरूरी है। तो जीवन का अनुभव है ना, दूसरों से सीखेंगे तो बड़ा जल्दी आसान हो जाता है, वरना खुद ठोकर खा खा के रखेंगे तो एक जन्म तो ठोकरे खाने में बीत जाएगा। और अकल बादाम खाने से नहीं आता है, ठोकर खाने से आता है।